नमस्कार दोस्तों। एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट कर रहा है 33, 34% या 40% कोर में और 60% सैटेलाइट में। ठीक है, बहुत एग्रेसिव हो गया, वेरी एग्रेसिव। और सेकंड एग्रेसिव इन्वेस्टर भी सेम चीज़ कर रहा है और बाकी सब चीज़ें भी उनकी सेम है, गोल, रिस्क एपेटाइट, सब कुछ सेम है। लेकिन एक फिर भी बेवकूफ़ी कर रहा है, लेकिन दूसरा फिर भी समझदारी से चल रहा है। तो क्या ये छोटा सा चेंज है जो हमें बेवकूफ़ से सुपर एग्रेसिव या एग्रेसिव इन्वेस्टर बनाता है? क्योंकि दोनों के बीच ना एक बहुत पतली सी लाइन है जो शायद मैं भी कभी क्रॉस कर देता हूँ अपने क्लाइंट्स के लिए, या फिर हम कभी कुछ गलती कर जाते हैं। क्योंकि देखो, अब ये नहीं कह सकते ना कि आप 8 साल से 9 साल से लोगों के पोर्टफोलियो मैनेज कर रहे हैं, आपने कभी गलती नहीं करी होगी। लेकिन डिपेंड ये करता है कि आप 10 में से 8 गलती कर रहे हो या 10 में से 2, वो बहुत डिपेंड करता है ना। तो हमने भी कुछ 2-3 गलतियां करी हैं 10 में से। उन गलतियों के बारे में बात भी करेंगे, और जो हमने करी थी आज से शायद 6 साल पहले, तो उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और आपको समझाएंगे। चलिए ज़्यादा डिले नहीं करते, वीडियो के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे इसमें है कि अगर मैं देखूं तो आई एम वॉचिंग योर वीडियो फ्रॉम लास्ट 2 years, योर डिटेल एनालिसिस आर हेल्पिंग अ लॉट। और अब इन्होंने क्या कर रखा है वो देख लेते हैं। और मैंने आपको ये शुरू में बताया था वीडियो के कि इन्वेस्टर 1 क्या कर रहा है, 33% कोर और 67% सैटेलाइट फंड में। लेकिन इन्वेस्टर 2 गलती कर रहा है और इन्वेस्टर 1 नहीं कर रहा है, जबकि सब कुछ सेम है। तो इस चीज़ के बारे में बाद में बात करेंगे, इसको छोड़ देते हैं अभी। अगर आपको सुपर एग्रेसिव इन्वेस्टर बनना है तो बस वीडियो में थोड़ी देर और टिके रहो, लास्ट तक भी नहीं ले जाऊंगा, बीच में ही बता दूंगा आपको। अब इसमें एक इंडेक्स फंड है और एक पराग पारिक है, एक HDFC मिड कैप, निप्पॉन। अब टोटल 14,000 इधर और 7,000 इधर, 66 कोर में और 7,000 सैटेलाइट में, यानी कि 33% या 34%, कुछ भी लगा सकते हो। तो ये एक मॉडरेट पोर्टफोलियो है कि आप जा तो रहे हैं इक्विटी के अंदर तो, लेकिन आप थोड़ा सा सेफली जा रहे हैं। ये अपनी अपनी स्ट्रैटेजी हो सकती है, इसको हम गलत या सही में नहीं ले जाएंगे, लेकिन ओवरऑल पोर्टफोलियो ठीक है। और रिटर्न एक्सपेक्टेशन मत रखा करो, कुछ भी मत रखो। इन्वेस्ट करते रहो, लास्ट में मार्केट ने जो दिया उससे कंपेयर करते रहो अपने साल को। मतलब 2025 में मार्केट ने ये दिया और लगातार 3-4 साल का कंपैरिजन रखो। एक आधे साल से कुछ नहीं होता, लॉन्ग टर्म का कंपैरिजन रखोगे तो आइडिया हो जाएगा। यहाँ पे हेलो सर, प्लीज़ मेक अ वीडियो ऑन लार्ज एंड मिड कैप वर्सेस मल्टी कैप एसेट एलोकेशन, विच वन इज़ बेस्ट। इस चैनल पे नहीं हो पाएगा, रीज़न बिंग कि इस तरह की वीडियोस लोग यहाँ देखना पसंद नहीं करते, और मैंने बार बार अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन अभी भी ऑलमोस्ट 70 डेज़ हैं, 70 दिन हैं कि हम नया चैनल लॉन्च करने जा रहे हैं। और मैं बार बार टेलीग्राम का लिंक देता हूँ कि अगर आप लोग हेल्प करना चाहते हैं हमारी, और जहाँ पे हम प्लान करेंगे चीज़ों के बारे में, चैनल का नाम, लोगो, या फिर उसका कंटेंट क्या होना चाहिए, आप लोगों को और बेहतर तरीके से समझना। ठीक है, देखिए मैं अपने क्लाइंट्स को समझता हूँ, ठीक है, मैं अपने क्लाइंट्स को समझता हूँ, उनकी मेंटलिटी को समझता हूँ, उनकी रिस्क प्रोफाइल, सब कुछ समझता हूँ। लेकिन व्यूअर्स को उतना समझना थोड़ा मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि आपकी और मेरी कभी बात नहीं हो पाती उतनी ज़्यादा, है ना। तो अगर कुछ लोग आएंगे, हेल्प करेंगे, तो मैं समझ पाऊँगा आप लोगों को भी, और अगले नेक्स्ट चैनल पे यानी कि सेकंड चैनल पे हम बेहतर कंटेंट बना पाएंगे। ठीक है, और हाँ, अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ तो स्क्रीन पे नंबर है। आप रिव्यू के लिए यहाँ मैसेज नहीं करेंगे, आप जस्ट अपना एक SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, आपका पोर्टफोलियो हम मैनेज करेंगे। लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होगी आपकी और हमारी, जहाँ पे हम 3 महीने में पोर्टफोलियो रिव्यू, लमसम अलर्ट, टैक्स हार्वेस्टिंग, सब कुछ होगा। लेकिन कैसे, क्या सब कुछ प्रोसीजर वगैरह है आप जान सकते हैं। अब यहाँ आ जाते हैं उस गलती पे जो हम बार बार बात कर रहे थे। मैंने बोला था वीडियो के एंड तक नहीं ले जाऊँगा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पूरा पोर्टफोलियो 10,000 का और ये है 5,000 का, यानी कि वही बन गया 33-34% आपका कोर में बन गया, और बाकी 66 बन गया सैटेलाइट में। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, नीचे जाते हैं, इसको स्टॉप कर देते हैं यहीं पे, इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। और तो अब ये पोर्टफोलियो ले लेते हैं। अब US मार्केट है, इसको हम बिल्कुल कोर में नहीं ले सकते। अगर मैं इसको सैटेलाइट में काउंट करूं और मैं इसको भी सैटेलाइट में काउंट करूं तो यहाँ पे सैटेलाइट में टोटल आ गया 3,000 और टोटल पोर्टफोलियो का 60%, और कोर में आ गया आपका 40%, 2,000 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर। वैसे ये एक अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है इस एग्जांपल को समझाने के लिए, लेकिन मैं फिर भी आपको कोशिश करूंगा समझाने की। अब इनका 33% ना पूरा का पूरा डिपेंड है एक फंड के ऊपर। अगर ये फंड बुल मार्केट में नहीं चलेगा, जो पिछले 2 बुल रन से ये बहुत ख़राब परफॉर्म कर रहा है बुल रन में, लेकिन अच्छा क्यों है? क्योंकि डाउनफॉल जब आता है, मार्केट गिरता है, तो उस समय ये सबसे ऊपर होता है, जिस वजह से ओवरऑल लॉन्ग टर्म में इसकी रैंकिंग टॉप के म्यूचुअल फंड, टॉप के फ्लेक्सी कैप के साथ होती है।
तो ये चीज़ है, इस वजह से पराग पारिक फ्लेक्सी हमेशा ऊपर रहता है कि डाउनसाइड प्रोटेक्शन इसका ज़बरदस्त है। लेकिन यहाँ पे अब एक फंड के ऊपर डिपेंड रहना, बुल रन में सिर्फ और सिर्फ आप इन 5 पे डिपेंड हो जाओगे, यानी कि आपका 33% पोर्टफोलियो बिल्कुल नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम कोर फंड की बात करें तो कोर फंड कंप्लीटली अगर आपका अंडर परफॉर्म कर रहा है तो बहुत बुरी बात है। और आपने 66% के अंदर 5 फंड ले लिए, यहाँ पे आपने 3 मिड कैप ले लिए, ये बहुत बड़ी गलती थी। तो आप 3 मिड कैप की बजाय आप 2 मिड कैप, 2 स्मॉल कैप और 2 कोर फंड ले सकते हो, यानी कि इनको पैसों में डिवाइड कर दो, 2500 और 2500 डाल दो, बाकी सबके अंदर 2500 डाल दोगे तो 2500 अगर आप डाल दोगे सबके अंदर तो एक अच्छा पोर्टफोलियो बेटर बन पाएगा और आपकी कंप्लीट डिपेंडेंसी रहेगी नहीं कोर पोर्टफोलियो में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के ऊपर। इसलिए मैंने ऊपर बोला था कि एक इन्वेस्टर अगर 66% सैटेलाइट में डाल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये वाला 33% जो आपकी कोर है, कोर में एक पिलर है अगर आपका तो वो बेवकूफ़ी है, अगर 2 पिलर हैं तो वो बहुत बेहतरीन चीज़ है कि आप 2 फंड ऐसे लेके चल रहे हैं जो आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करा रहे हैं। होपफुली आप समझ गए होंगे। इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमें फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।